अधिकारियों पर गुस्सा फूटा है। 4 दिन पहले जूही खलवा पुल में युवक की मौत हुई थी। जल भराव के चलते 4 दिन पहले हुई थी युवक की मौत, जहां खलवा पुल का निरीक्षण करने के लिए एमएलए ने नगर आयुक्त को बुलाया। एमएलए महेश त्रिवेदी ने कानपुर नगर आयुक्त को आमंत्रित किया। विधायक के बुलावे पर भी नहीं पहुंचे नगर आयुक्त शिव शरण अप्पा। नगर आयुक्त शिव शरण अप्पा नहीं आए, इंजीनियरों को भेज दिया। नगर आयुक्त ने फोन पर विधायक से नहीं की बात, फोन बंद कर दिया। बैठक में शामिल होने आए अपर नगर आयुक्त पर भड़के विधायक। किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी अपर नगर आयुक्त पर उनका गुस्सा है, क्योंकि बड़े हादसे होने के बावजूद भी अधिकारी बैठक तक में आने को तैयार नहीं हो रहे, ना ही अपना फोन उठा रहे हैं। विधायक ने बोला है कि आप लोगों को मुर्गा बनाऊंगा। मुर्गा बना देंगे। इतना पागल यही होना, ये किसी भी दिन होगा। वहीं पे उनको उठा बैठक कराएंगे, फिर इतना बेइज्जत करेंगे कि जीवन में बेइज्जत नहीं हुए। हमने कई लोगों को बेइज्जत किया। अरे मोबाइल तो हटा दे। हम बता रहे हैं मुर्गा बना देंगे। इतना पागल यही होना, ये किसी भी दिन होगा। वहीं पे उनको उठा बैठक कराएंगे, फिर इतना बेइज्जत करेंगे कि जीवन में बेइज्जत नहीं हुए। हमने कई लोगों को बेइज्जत किया। अरे मोबाइल तो हटा दे। हम बता रहे हैं मुर्गा बना देंगे। इतना पागल यही होना, ये किसी भी दिन होगा। वहीं पे उनको उठा बैठक कराएंगे, फिर इतना बेइज्जत करेंगे कि जीवन में बेइज्जत नहीं हुए। हमने कई लोगों को बेइज्जत किया। अरे मोबाइल तो कानपुर में विधायक वर्सेस नगर आयुक्त इसलिए हो रहा है जहां अधिकारियों को ही आपस में इस तरीके से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी सीरियस ही नहीं है, नगर आयुक्त सीरियस ही नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि युवक की मौत हो जाती है, लेकिन वो ना बैठक में आते हैं, ना वो फोन उठाते हैं। बड़े सवाल अब न्यूज़ 1 इंडिया इस पूरे मामले पर उठा रहा है। किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी की ये कैसी भाषा है? क्षेत्रीय जनता को संतुष्ट करने का काम हमारा भी है, अधिकारियों का भी काम है। उन्होंने चीफ को भेज दिया, एक्शन को भेज दिया, और उनको भी उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आज 12 बजे हम आ जाएंगे, लेकिन इस समय उनका कहते हैं तबीयत खराब हो क्या, स्विच ऑफ करके अपना वो अंडरग्राउंड हैं और ये बच नहीं पाएंगे। इनका समय भी पूरा हो चुका है, ये जाने के भी उसमें है, तो इसलिए थोड़ा सा ये बदमाशी भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बिल्कुल निष्क्रिय हमारी निगाह में ये नगर आयुक्त हैं, और अगर इनका यही हाल रहा तो निश्चित रूप से ये इनको मतलब व्यवहारिक रूप से भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होना है और कार्रवाई भी इनके खिलाफ होना है। इसलिए ये सावधान हो जाएं और यहाँ की व्यवस्था जो है इसको व्यवस्थित करें और जनता के जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। 3-3, 4-4 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी केवल बैरियर लगा के काम को, सिस्टम को पूरा किया जा रहा है। डीजल भी वहाँ चोरी हो रही, जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहा है उसको भी कहते हैं पैसा नहीं मिल रहा, कोई पूरी जिम्मेदारी से कोई निर्वाह नहीं कर रहा है। सब मेंटेन करके बंगले में अपना बैठे हुए हैं, आनंद से जीवन जी रहे हैं, समय को पूरा कर रहे हैं, सब कमीशन खोरी में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से ये सब पाप कमा रहे हैं। इनके पुरखे, इनके बच्चे भी इसको भोगेंगे, जनता को प्रॉब्लम कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा ही इनका स्थितियाँ रहा तो मैं व्यक्तिगत चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलके या फोन में बात करके इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहूँ। तो कानपुर में विधायक वर्सेस नगर आयुक्त, जहां लगातार अब इस पूरे मामले पर अब न्यूज़ 1 इंडिया बड़े सवाल पूछ रहा है। किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी की ये कैसी भाषा है? गुस्सा तो ठीक है, पर मुर्गा बनाने की बात क्यों बोली? 4 दिन पहले पुल में डूबने से हुई मौत का मुजरिम आखिर कौन है? तो विधायक ने बुलाया तो नगर आयुक्त आखिर क्यों नहीं आए? नगर आयुक्त ने अपना फोन क्यों बंद कर दिया? नगर आयुक्त पर भड़के एमएलए जहां भाषा की मर्यादा ही क्यों भूल गए? जब अधिकारी ही ऐसे चाल चलन रखेंगे तो आखिर क्या संदेश वो देंगे और क्या बेहतरी की उम्मीद की जाएगी उनसे? तो बड़े सवाल न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से पूछे जा रहे हैं इस पूरे मामले पर। तो 4 दिन पहले पुल में डूबने से एक युवक की मौत हो जाती है। आखिर उस युवक की मौत का जिम्मेदार कौन है? अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से। सूरज, देखिए बड़ा ये पूरा मामला सामने आया है विधायक और नगर आयुक्त के बीच
किस तरीके से ठनी हुई है ये तो सभी को दिख रहा है, लेकिन मामला गंभीर है। युवक की मौत हो जाती है जल भराव की वजह से, लेकिन आयुक्त जो है ना फोन उठाते हैं ना बैठक में पहुंचते हैं, और उसके बाद एमएलए की भाषा सभी सुन रहे हैं। महेश त्रिवेदी का पूरा मामला है, जहां उन्होंने सीधी के खालू पुलवा में 2 दिन पूर्व पानी भरा हो जाने की वजह से एक युवक की डूबकर मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए विधायक महेश त्रिवेदी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कानपुर के जो नगर आयुक्त है शिवशरण अप्पा, उनको भी आमंत्रित किया था और साथ ही साथ इस बैठक में अन्य अधिकारियों को भी बुलाया था। विधायक इस बैठक करने के लिए पहुंचे और नगर आयुक्त ने उन्हें समय भी दिया था, मगर विधायक की बैठक में नगर आयुक्त नहीं रहे। तो विधायक ने अपने मोबाइल से नगर आयुक्त को फोन लगाया और साथ ही साथ उनसे बात करने के लिए प्रयास किया, मगर नगर आयुक्त को पीआरओ ने फोन उठाया और जब विधायक ने कहा कि नगर आयुक्त से बात कराएं, तो नगर आयुक्त से पीआरओ ने बात भी नहीं कराई और बाकायदा फोन को स्विच ऑफ कर दिया। जिसके बाद नगर आयुक्त का फोन स्विच ऑफ होता देख विधायक महेश त्रिवेदी पूरी तरीके से भड़क गए और पास में अन्य बैठे नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर उनका गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कानपुर में अधिकारी जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही है, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भड़कते हुए कहा कि इसी तरीके का यदि आचरण रहा तो वो अधिकारियों को मुर्गा बनाने के साथ साथ उठा बैठक कराने का भी काम करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विधायक की जो भाषा थी वो तो अमर्यादित थी, मगर जनता को लेकर जिस तरीके से विधायक बैठक कर रहे थे और ऐसी बैठकों में अधिकारियों को न पहुंचना अधिकारियों की लापरवाही जो है वो साफ तौर पर उजागर करता है। इसको लेकर विधायक जो थे वो काफी आक्रोश नजर आए। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि वो इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक लेकर जाएंगे और कानपुर के नगर आयुक्त शिवशरण अप्पा जिनकी लगातार शहर में लापरवाही बरत रहे हैं, जो उनका कर्तव्य बनता है वो नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में नहीं पहुंच रहे हैं, शहर में साफ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, बारिश का मौसम आ गया है मगर सीवर के जो सफाई हो जाने की वो भी तक नहीं हो पाया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विधायक है उनका कहना है कि वो उनके शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे और कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होगी वो करवाने का काम करेगा। बिल्कुल, देखिए एक युवक की मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता है और उस पर क्या संज्ञान लिया जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए।